अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और हमारी क्लासेस जो चल रही है ऑनलाइन उसको एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर से। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी, तो वह हमारा चैप्टर नंबर 5 ओपन ऑफिस में कैलसी। तो कैलसी के बारे में हमने अभी तक टोटल 4 वीडियो बने हैं आपके। उसमें से एक पहला वीडियो था आपका थियोरिकली, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 वीडियो आपके बने थे प्रैक्टिकल के, जिसमें हमने कैलसी का बेसिक इंटरफेस, कैलसी का यूज़ क्या होता है, उसमें अगर हमको डेटा एंटर करना है क्या हिसाब से हम डेटा एंटर करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएगी, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है अभी तक। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने ये एक फ़ाइल बनाए थे। अब ये फाइल को हमको सेव करनी है तो हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में आपको यहाँ पे आना है और फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेव का ऑप्शन। ओके, और उसके बाजू में उसकी शॉर्टकट की भी आपको दिख रही होगी Ctrl+S। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट सबके अंदर सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। ओके, आप सीधा यहाँ पे आके Ctrl+S करोगे, अगर आपको वहाँ पे फाइल मेन्यू में जाना नहीं है तो भी आप सीधा फाइल को सेव कर सकते हो, वरना फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। अब फाइल सेव करने के लिए हमको 2 चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़ेगी कंप्यूटर को कि फाइल जो हमने बनाए हैं वो फाइल को कहाँ पे सेव करनी है, क्या नाम से उसको सेव करनी है और उसको कौन सी लोकेशन पे सेव करनी है। ओके, तो पहले लोकेशन बता देंगे हम लोग। डेस्कटॉप पे अगर उसको लेके आनी है तो हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ जाएंगे पहले। ओके, हमने कंप्यूटर को बता दिया डेस्कटॉप पे ये फाइल को सेव करनी है, और यहाँ फाइल का नाम हमको देना है कि स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट। ओके, ये हमने फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी कि HTML में जब हम लोग फाइल सेव कर रहे थे अभी तक, तो हम फाइल के पीछे .html लगा रहे थे। मैंने कहा था ये चीज़ देना कंपलसरी आपको। यहाँ पे HTML की बात कर रहा हूँ मैं कि फाइल का नाम जो भी आपने दिया उसके पीछे .html लगाना कंपलसरी, तभी फाइल का आउटपुट आप देख सकोगे। बट यहाँ पे ओपन ऑफिस कैलसी में क्या है, आपको सिर्फ फाइल का नाम देना है। यहाँ पे पीछे एक्सटेंशन कुछ देना नहीं है। जैसे हमने .html किया था HTML के लिए, वैसे यहाँ पे कैलसी के लिए कुछ देना नहीं है, आपको सीधा फाइल का नाम स्पेसिफाई करना है। बट यहाँ पे एक MCQ आपका मोस्ट टाइम पे कि जो कैलसी में हमारी फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही ले लेता है फाइल का एक्सटेंशन। तो वो एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .ods। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो कैलसी में जो भी स्प्रेडशीट जो भी फाइल हमारी बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा .ods। ओके, अब 2 चीज़ हमने बता दी, यहाँ पे फाइल कहाँ पे सेव करनी है और फाइल को नाम क्या देना है। ओके, इसको सेव करेंगे यहाँ पे। अब डेस्कटॉप पे सेव किया, हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड 10 की एक फाइल आपको दिख रही होगी। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई अभी। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अब हमको क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है। ये कैलसी का हमारा एक पूरा टेबल है। ओके, रोल नंबर से लेकर परसेंटेज, यहाँ पे ऊपर टाइटल और इतना 5 स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास। अब डेटा सिलेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। तो डेटा हम लोग सिलेक्ट क्यों करेंगे, जैसा कि मुझे इस कॉलम को कुछ डार्क अलग से दिखानी है टोटल मार्क्स को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, टोटल मार्क्स को इतनी कॉलम को सिलेक्ट करूँगा माउस से या कीबोर्ड से, और यहाँ पे आके बी करूँगा। तो जितना डेटा हमारा सिलेक्ट किया है हमने उसी को ये चीज़ अप्लाई होगी, यानी कि बोल्ड करूँगा मैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ डार्क हो गई है। ओके, तो जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया होगा उसी के ऊपर फॉर्मेटिंग होगी। अब परसेंटेज है, सेम उसको भी डार्क करना है अगर मुझे, तो मैं इसे उसको परसेंटेज को भी डार्क कर दूंगा। ओके, अब डार्क किया उसको हटाना है तो मैं सीधा यहाँ पे किया हुआ था इसको वापस से क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगी चीज़। तो सिलेक्शन इसलिए करते हैं हम लोग कि हमको अलग अलग फॉर्मेटिंग देनी है, अलग अलग फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है अगर हमको, तो हम डेटा सिलेक्शन करेंगे। अब डेटा सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कि अगर आपको ये पूरी कॉलम आपकी, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट की पूरी कॉलम, आपको पूरी कॉलम अगर सिलेक्ट करनी तो सीधा आप कॉलम का जो हेडर है ना, कॉलम के जो हेडिंग ABCDE, उस हेडर पे आपको क्लिक करना है खाली, तो सी कॉलम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ई कॉलम सिलेक्ट करनी है तो सीधा आपको ई के ऊपर क्लिक करना है, तो ई कॉलम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सेम आपको अगर पूरी रो सिलेक्ट करनी है, पूरी रो आपको सिलेक्ट करनी है तो आप सीधा रो के हेडर पे क्लिक करोगे, जैसा कि 4 नंबर की रो है यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करोगे तो पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, देख सकते हो आप। ओके, ये होता है रो हेडर, मतलब रो के हेडिंग, और ये होते हैं कॉलम्स के हेडिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम एक साथ सिलेक्ट करनी है, अगर जैसे कि मुझे बी बी की कॉलम है उसको भी सिलेक्ट करना है, सी भी करनी है, डी भी करनी है और ई भी करनी है, 4 कॉलम मुझे एक साथ सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, माउस को यहाँ से क्लिक दबा रखूँगा माउस की,
उसके बाद जहाँ तक लेके जानी है वहाँ तक उसको लेके जाऊँगा, माउस क्लिक छोड़नी नहीं है अभी। अब यहाँ पे आके आपको अगर रुकना है, सिलेक्शन अटकाना है अपना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके माउस क्लिक छोड़ दोगे। तो इतना डेटा सिलेक्ट हो गया, इसको मैं डार्क करना चाहूँ तो मैं इतना डेटा डार्क कर सकता हूँ। ठीक है, वापस से देखेंगे जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से माउस क्लिक को दबा के रखना है और जहाँ तक करना है वहाँ पे लाके उसको छोड़ देना है। ओके, और जो फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो फॉर्मेटिंग आप करोगे तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। सेम मल्टीपल रो एक साथ सिलेक्ट करनी है अगर, तो रो के हेडर पे इसे जितने सिलेक्ट करना है आपको मल्टीपल, तो आप उतने सिलेक्ट कर सकते हो। माउस की क्लिक दबा के रखनी, जहाँ तक लेके आना वहाँ तक लेके आओ और उसके बाद यहाँ पे आके छोड़ देनी, तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, सिंगल रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल रोज कैसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ही बता सड़न सेल, मतलब एक के बाद एक अगर सेल है या एक के बाजू में एक है या एक के नीचे एक है, उतने सेल को हमको सिलेक्ट करना है अगर, तो सेम जैसे हमने मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट किए थे हमने अभी, तो वैसे ही बस जैसे कि मैथ्स की 3 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, एजाज के, फरहान के और अली के। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट करूँगा और नीचे तक उसको लेके आऊँगा। समझ में आ रहा है? अब ये सिलेक्शन आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये आपका एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल कौन सा है आपका, C3, यहाँ पे दिख सकता है उसका नाम आपको। अब C3 से आपको सिलेक्ट करना स्टार्ट करना और नीचे की साइड जो है ना, तो आपको शिफ्ट की जो है कीबोर्ड से शिफ्ट उसको दबा के रखनी है और एक्टिव सेल से नीचे आना है आपको सिलेक्ट करने के लिए, मैं सिलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो आपको शिफ्ट की दबा के रखनी है और एरो की जो डाउन की है नीचे वाली उसको दबाना, तो आप देख सकते हो 1 टाइम दबाओगे तो एक सेल नीचे वाला सिलेक्ट होगा, एक और बार दबाओगे तो नीचे वाला सेल एक और सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये सेम 3 चीज़ आपको बाजू में भी करनी है, तो शिफ्ट की अभी छोड़नी नहीं है आपको। उसके बाजू में लेफ्ट की जो है या राइट में जाना है, अगर आपको साइंस वाले मार्क्स लेना तो आप राइट एरो की दबाओगे तो वो 3 सेल बाजू वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सेम आपको कंप्यूटर के भी सिलेक्ट करना है अगर, तो सीधा राइट एरो 1 मोर टाइम दबाओगे आप तो वो चीज़ फिर से सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया मल्टीपल सेल्स। ओके, एक के बाजू में एक है या एक के नीचे एक है, तो वैसा आपको सिलेक्ट करना है अगर, तो आप ऐसे कर पाओगे उसको। अब आपको करना है मल्टीपल सेल अलग अलग जगह पे, जैसे कि मुझे रोल नंबर 1 वाला ये सेल सिलेक्ट करना है, शाहिद नाम का करना है, 24 मार्क्स वाला, 23 मार्क्स वाला, 54 टोटल मार्क्स वाला, 90% वाला, तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखनी है। कीबोर्ड से कौन सी की, कंट्रोल CTRL जिस पे लिखा हुआ होता है शॉर्ट में, CTRL जो की है ना आपकी, उसको आपको दबा के रखनी है कीबोर्ड से। जैसा कि मुझे रोल नंबर 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको कंट्रोल की जो है उसको दबा के रखनी है, माउस क्लिक नहीं दबानी है, माउस क्लिक को छोड़ देना है, अभी कंट्रोल की दबा के रखनी है आपको। और उसके बाद जैसा शाहिद को सिलेक्ट करना है, तो शाहिद पे आके मैं माउस की क्लिक करूंगा, 1 क्लिक करके छोड़ देना है। ओके, क्लिक करके छोड़ दोगे आप तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर 24 मार्क्स वाला लेना है तो यहाँ पे आके माउस क्लिक दबानी है आपको, दबा के छोड़ देनी है। ठीक है, फिर ये वाला करना है तो यहाँ पे आके माउस क्लिक, यहाँ पे आके माउस क्लिक, यहाँ पे आके माउस क्लिक, यहाँ पे आके, ऐसे आप कर सकते हो मल्टीपल, आपको जितने लेने उतने। कंट्रोल की छोड़नी नहीं है अभी तक, कंट्रोल की अभी तक दबा के रखी, यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने तो यहाँ से कंट्रोल की दबाई से अभी तक दबा के रखी, उसको छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल सेल सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल की छोड़ देनी है आपको, बस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको डार्क करना है, तो जितने सेल हमने सिलेक्ट किए थे उतने सेल हमारे यहाँ पे डार्क हो गए। ओके, ये हो गया मल्टीपल सेल्स एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब अलग अलग जगह पे एक से ज़्यादा सेल आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद है आखिर वर्कशीट पसंद करनी, जैसा कि अभी यहाँ पे हमारा टोटल 5 स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, अब किसी क्लास में है 60 स्टूडेंट, अगर 60, तो यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ये तब मैं क्या करूँगा, पूरा डेटा मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे करूँगा, इसको नीचे तक लेके जाऊँगा। 60 कहाँ पे है, 60 गया ऊपर, 60 यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे करूँगा सिलेक्ट। नहीं, अगर मुझे ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, बट ये चीज़ क्या ज़्यादा टाइम लेने वाली है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, थोड़ी हार्ड चीज़ है ये, बट इसकी शॉर्टकट की अगर आपको सिंगल क्लिक पे करना है ये चीज़, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ए। ओके, ये शॉर्टकट की है आपके पूरी वर्कबुक, पूरी वर्कशीट जो है आपकी, उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल ए, तो देख सकते हो पूरी वर्कबुक, पूरी वर्कशीट आपकी क्या है, सिलेक्ट हो गई, ऊपर से लेकर नीचे तक और लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी। ओके, तो पूरी वर्कबुक सिलेक्ट करने के लिए कौन सी है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। तो ये हो गई पूरी वर्कबुक आपकी सिलेक्ट।
अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी सेल रेंज। सेल रेंज मतलब क्या, सपोज आपने इतना डेटा सिलेक्ट किया, रोल नंबर और उसके नाम, मतलब स्टैंडर्ड 10 क्लास के रोल नंबर 5 है और उनके 5 के नाम। तो यहाँ पे सेल रेंज क्या बनेगी, सेल रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो A2 से, मतलब A2 कहाँ पे, यहाँ पे है A2, ये A कॉलम और टू नंबर की रो, ओके। A2 से लेकर B7, मतलब BA और 7A यहाँ तक, ओके। तो सेल रेंज मतलब क्या, जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है टेबल का, ये पूरा टेबल में से हमने ये दो चीज़ें सिलेक्ट की है, 5 स्टूडेंट के रोल नंबर और उन 5 स्टूडेंट के नाम, तो वो क्या बनेगा हमारे लिए, सेल रेंज। क्या बनेगा वो, सेल रेंज। सेल रेंज मतलब क्या, जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इतना हमने सिलेक्ट किया है अगर, तो ये बनेगी सेल रेंज। अब ये सेल रेंज कितनी है आप देखना चाहो अगर, तो वो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, A2 लिखा हुआ है और उसके बाजू में जो कॉलन की साइन है, कॉलन मतलब ये होती है ना जो दो डॉट होते हैं, जो दो डॉट होते हैं ना, जो उसको बोलेंगे हम कॉलन। क्या बोलेंगे उसको, कॉलन, सॉरी, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलन। तो यहाँ पे आप सेल रेंज जब आप सिलेक्ट करोगे, उसकी सेल रेंज देखोगे आप, तो यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, उसके बाद जो कॉलन का सिंबल है यहाँ पे, और B7 यानी कि स्टार्टिंग वाला सेल और एंडिंग वाला सेल, उसके बीच में ये सिंबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेल रेंज, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या देखा अभी तक हमने, फाइल सेव कैसे करनी है, उसमें अलग अलग सिलेक्शन करना है डेटा के ऊपर आपको, मल्टीपल रो या मल्टीपल मल्टीपल कॉलम, सिंगल कॉलम या सिंगल रो, या एक ही जगह पे बहुत सारे सेल आपको सिलेक्ट करने हैं ऐसे, या मल्टीपल जगह पे कंट्रोल की दबा के रखनी है और ऐसे सिलेक्ट करते जाना है आपको, ओके। और पूरी वर्कशीट आपको सिलेक्ट करनी, तो कंट्रोल+A इसके लिए, कंट्रोल+A दबाओगे आप जब, तो वो क्या होगा, पूरी वर्कबुक, पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंट सिलेक्शन ऑन आवर डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्सी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, इसके पिछले वाले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसके लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।